आपकी हर एक बाइट ये डिसाइड करती है कि हेल्थ वाइज आपके अगले 10 से 20 साल कैसे होने वाले हैं। आज हमारी ट्रेडिशनल डाइट की जगह बर्गर, पिज्जा, वॉफल्स जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड ने ले ली है, जो धीरे धीरे हम सब के लिए जानलेवा बन रही है। द लैंसेट जर्नल की एक 3 सीरीज पब्लिकेशन ने साफ कहा है, रेगुलर अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से ना सिर्फ ओबेसिटी और डायबिटीज बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। अब ये डेटा देखिए, 2006 से 2019 के बीच इंडिया की अल्ट्रा प्रोसेस फूड सेल्स $0.9 बिलियन से बढ़कर सीधा $38 बिलियन तक हो गई है, यानी लगभग 40 गुना। और ये नंबर इतना बड़ा है कि अब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी दौरान देश में मोटापे के मामले भी 2 गुने हो गए हैं। आज एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट की चर्बी से हर 3 में से 1 व्यक्ति परेशान है, सामान्य मोटापे से हर 4 में से 1 व्यक्ति और डायबिटीज से हर 10 में से 1 व्यक्ति प्रभावित है। यानी जितनी तेजी से ये कंपनियां अरबों का मुनाफा कमा रही हैं, उतनी ही तेजी से भारत का लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बर्डन भी बढ़ रहा है। जरा सोच के देखिए कि अगर फूड कंपनीज वाकई हमारी जरूरत और हमारी हेल्थ के लिए बनाई गई थी, तो फिर इनकी ग्रोथ के साथ हमारी बीमारियां भी क्यों बढ़ रही हैं? क्यों फूड कंपनियों के साथ फार्मा कंपनीज और डायग्नोस्टिक कंपनीज भी उतनी ही तेजी से ग्रो कर रही हैं? आज दुनिया भर में अल्ट्रा प्रोसेस फूड को कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और ये किसी 1-2 रैंडम स्टडीज नहीं बल्कि कई स्टडीज, मल्टीपल ह्यूमन ट्रायल्स और लॉन्ग टर्म कोहोर्ट ट्रैकिंग के बाद ये कंफर्म हुआ है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी आसानी से खाए जाने वाला टेस्टी फूड हमें कैंसर कैसे दे सकता है? तो आइए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करें, कैंसर रिस्क बढ़ाने वाले बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़रूरी बात, इनके बेहतर और सेफ ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे इंडस्ट्रियल फॉर्मूलेशंस होते हैं जिनमें रियल फूड की तुलना में फूड एडिटिव्स और हाईली रिफाइंड सब्सटेंसेस की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने किचन में शायद ही यूज़ करते होंगे। फूड प्रोसेसिंग जैसे खाना पकाना, उसे फर्मेंट करना या नमक से प्रिजर्व करना, ये सभी तरीके हमेशा से हमारी ट्रेडिशनल डाइट का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मास प्रोडक्शन और मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक ने खाने को पूरी तरह बदल दिया है, जिसने लोगों के मन में फूड प्रोसेसिंग को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन और डाउट्स क्रिएट किए हैं। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कुछ फूड क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नोवा क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। ये इस बात पे फोकस करता है कि कोई भी खाना बनाया कैसे गया है और उसमें कितनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हुई है। नोवा क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की डिग्री के बेसिस पे फूड और बेवरेजेस को 4 कैटेगरी में बांटता है। पहली कैटेगरी में अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं। ये सीधे नेचर से आते हैं, इन्हें बस क्लीन, कट, फ्रीज या ड्राई किया जाता है। दूसरी कैटेगरी में प्रोसेस्ड कुलिनरी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, यानी किचन इंग्रेडिएंट्स। ये नेचुरल होते हैं, बस फैक्ट्री इन्हें रिफाइन करती है ताकि ये कुकिंग में इस्तेमाल हो सके। तीसरी कैटेगरी में प्रोसेस्ड फूड आते हैं। ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का सिंपल मिक्सचर होते हैं। टेस्ट और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें सॉल्ट, शुगर या ऑयल ऐड किया जाता है। और लास्ट यानी चौथी कैटेगरी में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं। इनमें रियल फूड से ज़्यादा लैब मेड सब्सटेंसेस और इंडस्ट्रियल टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये आता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी तो खाने की ही कैटेगरी में आते हैं, तो फिर इनसे कैंसर का रिस्क कैसे बढ़ा देते हैं, और हम कैसे पहचानें कि कोई भी फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में न्यूट्रिशन कम और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। इसी इम्बैलेंस की वजह से ये शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज देकर तेज़ी से वेट गेन और मोटापा बढ़ा देते हैं। और जब मोटापा बढ़ता है तो वही आगे चलकर कई तरह की बीमारियां और कैंसर का रिस्क फैक्टर बन जाता है। साथ ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को इंडस्ट्रियल हाई हीट प्रोसेसिंग से बनाया जाता है,
तो इस प्रोसेस में कुछ हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये डीएनए को डैमेज करके कैंसर का रिस्क और बढ़ा देते हैं। साथ ही कुछ इमल्सिफायर्स और फूड एडिटिव्स गट डिसबायोसिस यानी गट माइक्रोबायोम को इम्बैलेंस कर सकते हैं, मतलब ये हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ते हैं, जो लीकी गट, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और ओबेसिटी को बढ़ावा देता है, जो आगे चलकर कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचानें कि कोई भी फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड है या नहीं। दरअसल ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें बस लेबल पढ़ना है। वो सुना है ना, फूड फार्मर का, लेबल पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बस वही फॉलो करना है। और लेबल पढ़ते समय खुद से भी पूछें कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में रखा है या नहीं। और यदि इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में शुगर, रिफाइंड ऑयल या कॉर्न सिरप दिखाई दे तो ये साफ संकेत है कि फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। इसके साथ ही यदि उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स या कई तरह के एडिटिव्स की लिस्ट हो तो समझ जाइए कि आप खाना नहीं बल्कि कोई इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस खा रहे हैं। सोचिए, देखने में तो ये मात्र एक बिस्किट, नमकीन या आइसक्रीम लगता है, पर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़कर लगता है कि जैसे किचन में नहीं बल्कि किसी केमिस्ट्री लैब में तैयार किए गए हों। अब सवाल आता है, आखिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कैंसर के रिस्क को कैसे बढ़ाते हैं? लेकिन ये जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर में हर दिन लाखों सेल्स बनते और मरते हैं और ये सब कुछ बहुत ही रेगुलेटेड होता है, यानी एक रूल बुक के हिसाब से चलता है। लेकिन कैंसर तब होता है जब कुछ सेल्स इस रूल बुक को फॉलो ना करें, यानी उनमें कोई रेगुलेशन ना हो और वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करते जाएं। ऐसी सेल्स को कैंसर सेल्स, और जिस प्रोसेस की वजह से नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में चेंज होती है उसे कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है। ये सेल्स बिना रुके बढ़ते जाते हैं जिसे कैंसर प्रोग्रेशन कहते हैं, और जब ये सेल्स अपनी जगह छोड़कर दूसरे ऑर्गन्स में फैलने लगते हैं तब इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। फिर ये कैंसर सेल्स शरीर के नॉर्मल कामों में दखल देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी जानलेवा बन जाती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में हाई शुगर, हाई फैट और मल्टीपल एडिटिव्स होते हैं जो शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज, इन्फ्लेमेशन और हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं, और ये इम्बैलेंस तेजी से वजन बढ़ाता है, और जब वजन बढ़ता है तो शरीर के अंदर हाई ग्लूकोज, हाई एसिडिक इन्वायरमेंट तैयार होता है जो कैंसर सेल्स को ग्रो होने के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम से कम 13 टाइप के कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, जिसकी कुछ इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है। जैसे बॉडी फैट बढ़ने से शरीर में एक एंजाइम एरोमेटेज ज़्यादा काम करने लगता है। इससे एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लगातार हाई रहते हैं। ये हार्मोन्स कैंसर सेल्स के लिए एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, किडनी कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मोटापे में लेप्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोटेक्टिव हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। साथ ही एनलार्ज फैट सेल्स की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ऐसे में TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जैसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स निकलते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाकर DNA को नुकसान पहुंचाते हैं और लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। इसके साथ ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के रेगुलर यूज से आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बनाना शुरू कर देते हैं जो कैंसर के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। ओवरऑल मोटापा एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जहां इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये सब मिलकर कैंसर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना देते हैं जो कैंसर ग्रोथ और मेटास्टेसिस करने में मदद करते हैं। पिछले कुछ सालों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसका मेन कारण हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल, टाइम कंस्ट्रेंट्स, डिमांडिंग वर्क शेड्यूल्स और रेडी टू ईट के साथ 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स,
इन सब ने अल्ट्रा प्रोसेस फूड को अननोइंगली हमारे डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया है और ये समस्या सिर्फ एक दो देश की नहीं बल्कि एक ग्लोबल इशू बन चुकी है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है और भारत अपनी बड़ी आबादी और बढ़ती मिडिल क्लास की वजह से आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाले अल्ट्रा प्रोसेस फूड मार्केट में से एक है। अब ऐसे में अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बढ़ती डिमांड और कंजम्पशन को कैसे रोका जा सकता है? साइंटिस्ट के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस फूड को कम करने और डिजीज बर्डन को कंट्रोल करने के लिए सरकार को स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी का यूज करना होगा, जैसे फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स। कंज्यूमर्स को सही और क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए फूड पैकेट्स के सामने सिंपल वार्निंग साइन होना चाहिए, जैसे हाई इन शुगर, एक्सेसिव इन सॉल्ट, एडेड एडिटिव्स, और इस लेबल को मैंडेटरी किया जाना चाहिए जो इन्फॉर्म चॉइस को सपोर्ट करता है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स को टारगेट करने वाले सभी अल्ट्रा प्रोसेस फूड के एडवर्टाइजमेंट स्पेशली डिजिटल और सोशल मीडिया पर पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड की हाइपर पैलेटेबिलिटी को बढ़ावा देने वाले एड्स को रोककर हम इन फूड्स के ओवर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। फिस्कल इंटरवेंशंस, पब्लिक हेल्थ को बेहतर करने के लिए प्राइस सिग्नल्स को यूज़ करना चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पर हैवी हेल्थ टैक्सेस लगाना चाहिए, जबकि इसके ऑपोजिट अनप्रोसेस और न्यूट्रिएंट रिच फूड को सब्सिडाइज करना चाहिए। इससे हेल्दी ऑप्शंस को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, सरकार को अल्ट्रा प्रोसेस फूड मैन्युफैक्चरर्स पर यह प्रेशर डालना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्शन में सोडियम, सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर की मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट को कम करें। साथ ही सरकारी इंस्टीट्यूट्स में अल्ट्रा प्रोसेस फूड की सप्लाई चेन को बंद करना चाहिए। आम जनता को अल्ट्रा प्रोसेस फूड के रिस्क के बारे में एजुकेट करना चाहिए ताकि वो खुद के लिए एक सही डिसीजन ले सके। अब सवाल आता है कि इसमें हमारा क्या रोल है, कैसे हम खुद को अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस फूड हमारे ब्रेन को हैक करते हैं? दरअसल अल्ट्रा प्रोसेस फूड बहुत ही चालाकी से डिज़ाइन किए जाते हैं। इन्हें हाइपर पैलेटेबल यानी ऐसा स्वाद जो आपको बेचैन कर दे और आप कंट्रोल ना कर पाएँ वैसा टेस्ट बनाया जाता है और इनका टेक्सचर इतना सॉफ्ट होता है कि खाने में कोई मेहनत ना लगे और बिना रुके आप इसे खाते जाएं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का पूरा डिज़ाइन हमारे टेस्ट बर्ड्स, सेंसेस और साइकोलॉजी को डायरेक्ट टारगेट करता है। इसलिए फूड कोर्ट जैसी जगहों में सिर्फ खुशबू ही फॉल्स हंगर और तेज क्रेविंग पैदा कर देती है, जो बिना सैटिस्फैक्टरी सिग्नल समझे हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और ओवर ईटिंग हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये प्रॉब्लम यही नहीं रुकती, बल्कि ऐसा खाना खाने की बार बार क्रेविंग होती है, क्योंकि ऐसा खाना ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को लगातार ओवर स्टिमुलेट करता है और जब रिवार्ड सर्किट बार बार एक्टिवेट होता है तो न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशन बिगड़ता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं और नेचुरल हंगर सैटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म धीरे धीरे डिसरेगुलेट होने लगती है, जिससे ओवर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी वेट गेन का साइकिल शुरू हो जाता है। इसलिए इनसे बचने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है माइंडफुल ईटिंग। मिनिमली प्रोसेस्ड फूड को प्रायोरिटी दें और ज़्यादातर घर का बना खाना खाएं ताकि सॉल्ट, शुगर, ऑयल आप कंट्रोल कर सकें। यदि आप चाहें तो ईट वेल गाइड जैसे सिंपल स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल्स और फ्रूट का हो, 1/4 होल ग्रेन्स और 1/4 प्रोटीन। ये प्रपोर्शन क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग दोनों को कम करने में मदद करता है। और सबसे ज़रूरी, पोर्शन और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करें। साथ ही HFSS यानी हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई सैचुरेटेड फैट वाले अल्ट्रा प्रोसेस फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। इंडिया की लेटेस्ट डाइटरी गाइडलाइंस के मुताबिक देश का 57% डिजीज बर्डन सिर्फ हमारे डाइटरी चॉइसेस से जुड़ा है। सोचिए, आधे से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ खाने की वजह से हो रही हैं। ऐसे में अगर हम अपने डाइट पैटर्न, पोर्शन साइज और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी सुधार करें तो कई तरह की बीमारियों से बचा भी जा सकता है।